नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक, जो कि बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है, 2025-26 सत्र के लिए है, NCERT के सिलेबस पर आधारित है, उसको हम शुरू कर रहे हैं। उसका पहला जो टॉपिक है आपका, उसको हम शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले टॉपिक का नाम है आपके गणित में पैटर्न। यानी ये पहले इस टॉपिक के नाम को समझना ज़रूरी है कि गणित में पैटर्न क्या होता है। इसमें आपकी क्या पहले थ्योरी दे रखी है, तो इस थ्योरी को आपको समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आपकी क्वेश्चन है। तो मैं इस थ्योरी को मैंने अपने नोटबुक में अपने हिसाब से बढ़िया सिस्टम से सेट कर रखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, देखिए बच्चों, पैटर्न किसे कहते हैं। पैटर्न एक प्रतिरूप है, नियम है, एक सिस्टम है जो संख्याओं, आकृतियों, रंगों आदि की दोहराई गई व्यवस्था है। यानी कि प्रतिरूप है या नियम है। इस पैटर्न में एक जो नियम होता है उसे फॉलो करते हुए हम आगे की पदों को या संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है 1 2 3 4, आगे डैश डैश दे रखा है। यानी कि हमें एक पैटर्न पता चल गया है कि 1 के आगे 2 आ रहा है, 2 के आगे 3 आ रहा है, 3 के आगे 4 आ रहा है। तो हम आगे के पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 10 ये। तो देखिए ये पैटर्न किस प्रकार का है। इसमें हमने क्या किया, देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 फिर डैश डैश है। तो अब इसमें देखिए आप, 1 के अंदर मैंने 1 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। फिर अगला पद ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, 2 में फिर 1 जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। फिर हमने अगला पद ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ दिया। यानी कि हम इसमें क्या जोड़ते जा रहे हैं, 1 1 जोड़ते जा रहे हैं, तो हमें अगला पद मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार हम इनको आगे ज्ञात करना चाहते हैं तो 1 जोड़ते जाएंगे, फिर अगला पद आ जाएगा। जैसे इसका एक और उदाहरण है, ये 1 3 5 7 9 फिर डैश डैश। यानी इसमें ये हमें पता लग रहा है कि इस पैटर्न में विषम संख्याएं आ रही है। 1 के बाद अगली विषम संख्या 3, 3 के बाद अगली विषम संख्या 5, फिर 7, फिर 9, इस प्रकार अगली हमारे को क्या मिलेगी, 11 13 15, इस प्रकार। तो ये एक क्या है, पैटर्न है। फिर देखिए 2 4 6 8 10, यानी ये सम संख्याएं हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि 2 का पावड़ा हम अगर लिखते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो ये भी एक क्या है, पैटर्न है, एक नियम है, सिस्टम है, जिसे हम फॉलो करते हुए इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आगे देखिए, अब इसमें क्या समझना, पैटर्न समझ में आ गया है। तो हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। जैसे घरों में, मकानों में आपने देखा होगा, घरों में सीढ़ियाँ होती है, उसका एक पैटर्न होता है। जैसे आपने 5 मंजिल के मकान में देखा होगा, तो जो सीढ़ियाँ फर्स्ट मंजिल के ऊपर जाती है, वैसे की वैसी सेकंड मंजिल के ऊपर जाती है, फिर थर्ड के ऊपर जाती है। यानी उसी पैटर्न के आधार पर जिस प्रकार वो घूम रही है, वो जैसे फर्स्ट मंजिल पे इस प्रकार घूम के फिर ऊपर छत पे जा रही है, तो सेम सेकंड मंजिल पे भी वो इसी प्रकार जाएगी इसके ऊपर, फिर थर्ड के ऊपर भी इस प्रकार जाएगी। तो अब देखिए गणित। अब गणित किसे कहते हैं, तो ये कह रहा है पैटर्नों या प्रतिरूपों की खोज करना और उसके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित है। गणित किसे कहते हैं, पैटर्नों। ये पैटर्न हमारे आसपास सभी जगह विद्यमान होते हैं, तो इनका पता लगाना और इनकी खोज करना और इनके अस्तित्व का पता लगाना ही क्या है, गणित है। देखिए इसमें अब पैटर्न हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो देखिए पैटर्न हर जगह है। कहाँ कहाँ है, तो देखिए हमारे आसपास प्रकृति में। तो हमारे आसपास प्रकृति में बहुत सारी जगह है। जैसे आप अगर मौसम के अनुसार देखना चाहो, तो जैसे आपको पता है कि भाई सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो ये ऋतुओं का एक पैटर्न बन गया है। क्या बन गया है, पैटर्न बन गया। जैसे सुबह होती है, रोज़ आपने देखा होगा कि सूर्य उगता है, उसे सुबह बोलते, फिर दोपहर का समय आता है, फिर शाम का समय आता है, फिर रात होती है, फिर वापस सुबह होती है, फिर दोपहर आता है। ये क्या है, एक पैटर्न है। ठीक है, तो प्रकृति के अंदर आप पैटर्न को इस प्रकार समझ सकते हो। दूसरा तरीका आपके है कि जैसे बीज है, बीज को आप ज़मीन में बोते हो, तो वो फिर वहाँ से अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद वो पौधे का रूप लेता है, फिर बड़े वृक्ष का रूप लेता है, फिर वापस उसको हम काटते हैं, फिर वापस उसका बीज बनता है। तो इस प्रकार वो क्या है, प्रकृति में आप इस पैटर्न को समझ सकते हो। फिर देखिए हमारे घरों और विद्यालय में, तो घर में और विद्यालय में भी खिड़कियों का पैटर्न होता है,
गेट का पैटर्न होता है, सीढ़ियों का पैटर्न होता है, ये आपने देखा ही होगा। फिर देखिए सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में पैटर्न आपने देखा होगा। जैसे चंद्रमा का उदाहरण लेते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये कितने दिन में पूरी कर देता है? 29 दिन में। तो ये 29 दिन में, यानी चंद्रमा को आपने देखा होगा कि एकम के दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, दूज के दिन वो दिखाई देता है, तीज के दिन वो थोड़ा और दिखाई देता है। इस प्रकार क्या है, उसका रूप बढ़ता जाता है पैटर्न। और पूर्णिमा की रात को वो क्या है, पूरा अमावस की रात को पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार आपने इसकी गति के बारे में पैटर्न देखा होगा। फिर देखिए ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देते हैं। यानी कि आप खरीदारी करते हो तो वहाँ पैसों का लेन देन करते हो, उसमें पैटर्न होता है। खाना बनाने में भी जो नाप तोल, कभी कि 10 आदमियों का खाना बनाना है तो इसमें इतना आटा लेना है, उसमें इतना नमक लेना है, उसमें मसाला कितना डालना है, ये सब आपने देखा ही होगा। वो सब पैटर्न के अंदर आता है। गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने में, जैसे आप गेंद फेंक रहे हो तो एक ओवर में कितनी गेंद फेंकनी है? 6 गेंद फेंकनी है। एक बॉल के ऊपर बाउंड्री लग रही है तो चौका हो गया, 1 रन हो गए, 2 रन हो गए, छक्का हो गया। इस प्रकार आप खेल के अंदर भी इन पैटर्न को आप देख सकते हो। तो ये सब हमें क्या है, दिखाई देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है आपका, आइए करके देखें में, है ना, आइए पता लगाने में। फिर देखिए पैटर्न को समझना। पैटर्न को समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य होता है। यानी कि पैटर्न को अगर हम समझते हैं और उसका पता लगाते हैं तो वो हमें क्या है, आनंददायक और रचनात्मक कार्य लगता है। पैटर्न की खोज मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जीनोम के पैटर्न की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उसका उपचार करने में सहायता करता है। यहाँ देखिए जीनोम किसे कहते हैं, तो देखिए मानव शरीर होता है, उस शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिकाओं से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? कोशिकाओं से। और इन कोशिकाओं में क्या होता है? जीनोम होता है। क्या होता है? जिन्हें हम जिन कहते हैं, जीनोम होता है। तो इन जीनोम का एक पैटर्न होता है, यानी इनकी बनावट का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को हम अगर पता करते हैं, उस पैटर्न का हम पता लगाते हैं तो उससे हमें मानव शरीर में होने वाली जो बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उनका हम पता लगाकर उनका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, उपचार करने में सहायता करता है। तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स की गति के पैटर्नों की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के सिद्धांत तक हमें पहुंचाया है। यानी कि इन जो तारों, ग्रह और उनके उपग्रहों का जो एक पैटर्न होता है गति का, यानी कि वो एक ही गति से घूमते रहते हैं, उनका परमानेंट वो होता है। उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका हमने पता लगाया, सिद्धांत को हमने पता किया और उसी के आधार पे हम उपग्रह छोड़ते हैं और अंतरिक्ष में हम उपग्रहों को स्थित करते हैं। आइए पता लगाइए। यानी प्रश्न 1 है आपके, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहाँ गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? यानी कि जो हमने इससे पहले उदाहरण पढ़े हैं वैसे के वैसे उदाहरण आपको यहाँ बताने हैं, इस क्वेश्चन में लिखने हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं, गणित हमारी हर जगह सहायता करता है या मदद करता है। जैसे कहाँ करता है, तो वस्तुओं की खरीदारी करते समय आपको पता है मोल भाव करना है, उसकी तौल का पता करना है, कितनी आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ये सब हम क्या करते हैं, वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। उस वक्त गणित हमारे बहुत काम आती है कैलकुलेशन करने के अंदर। खाना बनाते समय भी आपकी मम्मी वगैरह या हलवाई को आपने देखा होगा, वो पर्ची बना के देता है कि भाई इतना आटा लाना है, इतना गेहूँ लाना है, या जैसे शक्कर लानी है, जो भी मसाला माल मीटर लाना आपको खाना बनाने के लिए। तो उस समय भी हमें क्या है, गणित की बहुत आवश्यकता पड़ती है। वहाँ गणित हमारी बहुत सहायता करती है। खेल खेलते समय, जब आप खेल खेलते हो, चाहे क्रिकेट खेलते हो चाहे वॉलीबॉल खेलते हो, ठीक है, क्रिकेट खेलते हो तो रन कितने हुए, उसमें भी हमारी गणित सहायता करती है। एक ओवर में कितनी गेंद होती है, एक मैच में डे मैच है तो उसमें 50 ओवर का वनडे मैच है तो 50 ओवर होते हैं रन गिनने के लिए। सब जगह हमारी क्या है, खेल के अंदर गणित हमारी सहायता करती है। गेंद फेंकते समय की गेंद कितनी स्पीड से फेंकी गई है, कितनी स्पीड से फेंकनी है, कितनी गेंदें फेंकनी है, तो ये सारी क्या है, हमें
गणित हमारी सहायता करती है। मौसम चक्र को समझने के लिए भी गणित हमारी सहायता करती है। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में अधिकतर, मध्य भारत में, राजस्थान में अधिकतर क्या है, मौसम को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे सर्दी है तो सर्दी 4 महीने के लिए सर्दी है, 4 महीने के लिए गर्मी है, उसके बाद 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु मानी जाती है। वैसे तो छः प्रकार के मौसम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। ठीक है, तो इनको समझने के लिए भी गणित हमारी सहायता करती है या हमारी मदद करती है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। आगे बढ़ाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। तो देखिए उत्तर में हमें क्या लिखना है। गणित ने निम्न प्रकार से मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तारों ग्रहों की गति के पैटर्न को समझकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। फलस्वरूप चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफल हो पाए हम। तो ये जो गणित है इसने क्या किया, तारों और ग्रहों की जो गति का पैटर्न है उसको समझकर इन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और उसी के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफल हो पाए हैं। फिर देखिए जीनोम के पैटर्न की समझ। जीनोम के पैटर्न की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उसका उपचार करने में सहायता की। फिर देखिए टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल, कारों, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज जैसी प्रौद्योगिकियों को बनाने और सुधारने में गणित महत्वपूर्ण है। इन सब को बनाने के लिए, प्रौद्योगिकी को बनाने के लिए और इनमें सुधार करने के लिए गणित का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि गणित नहीं होगी तो इनकी कैलकुलेशन, इनकी माप वगैरह हम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इनके उपयोग में भी, इनको बनाने में भी और सुधार करने में भी गणित का बहुत ही बड़ा रोल है। इंजीनियर इमारतों, पुलों, विभिन्न संरचनाओं आदि को डिजाइन करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखना है बच्चों। तो कैसी लगे हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।